लेट्स प्ले एन एक्टिविटी. ओके, बी रेडी. किसको किसको दो दो चॉकलेट मिले? दो है यार, ये तो पूरा खाली है. किसी को नहीं मिला इधर? मिला है ना. अच्छा, एक दो है फिर. तो ये सेकंड ईयर है, ये फर्स्ट ईयर, ये फर्स्ट ईयर आ गए सेकंड ईयर से. हाँ, सी नाउ सी. कुछ जैसे कि हम स्टोरी लिखते हैं ना, so write a story with the beginning lines. Okay, in the same way here, कुछ मैं प्ले करूंगा, उसको आपको कंटिन्यू करना है. अगर आपको डायलॉग याद नहीं है तो आप खुद का डायलॉग क्रिएटिविटी से बना सकते हो. अगर जो जितना ज्यादा मुझे अच्छा लगा तो उसको ही चॉकलेट देना. ठीक है, रेडी ऑल? यस. अगर बच्चों को नहीं आएगा तो listen now. Yeah. एक चुटकी से मुंह की सर यहाँ से बैठ के नहीं. अरे ये चुटकी ऐसा करोगे तो चॉकलेट कैसे देता? एक्शन के साथ, इमोशंस, एक्शन. एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? नाउ कंपटीशन बढ़ गया. ठीक है, तो बी केयरफुल. शी हैज ऑलरेडी 2 चॉकलेट. हाँ, 3. यस, एक्सचेंज मत करना चॉकलेट. एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम चॉकलेट दे के पूरी करो बाबू. हो गया सर जी. बाकी एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो? एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? Yeah, very good. One effort. Very good. Efforts लिए इसकी. एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जाने रमेश बाबू? सुहागन के सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर. अरे, completion of the dialogue. Yes, anybody else is there? Yes. Okay. मेरे पास चॉकलेट भी है. Next now, okay? और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है, जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पे उठता है तो वो इंसान उठता है नहीं, उठ जाता है. Yes, anybody else? जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ जाता है तो वो हाथों हाथ उठ जाता है. Anybody else? Let's come. You can change the dialogue also. जब ये हाथ 2.5 किलो किसी पे पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है. कात्या जब हमारे प्रिंसिपल सर का 2.5 किलो जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है तो वो बंदा सुधर जाता है. सुधारने वाला भी है, उठने वाला भी नहीं है. जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ जाता है तो वो सोकर उठ जाता है. Thank you all. Thank you. See now. Ready? आज अगर ये तुझे प्यार एक्शन के साथ करेगा.
राज अगर तुझसे प्यार करती है तो पलट के जरूर दिखेगी। पलट पलट पलट। राज अगर ये तुझे प्यार करती है तुझे जरूर पलट के देखेगी। पलट राज अगर ये तुझे प्यार करती है तो तेरे कॉलेज का फीस और तेरा मोबाइल का रिचार्ज Last one now, last one, yes, come. Last one, last one. राज अगर ये तेरे से प्यार करती है तो ये जरूर जरूर पलटेगी। पलट पलट अरे पलट तेरा दिया आने के लिए। Very good. Last one. कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है। You come. Yeah, say yes. नहीं, मुझे पता नहीं क्या loud. कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहा जाता है। जो एक्शन के साथ अच्छे से करेगा उसको चॉकलेट मिलेगा। यस, बहुत फेमस डायलॉग है, isn't it? Yes, हाँ। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। बाजीगर मैं बाजीगर। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है पर हार के भी अच्छा लगता है। Okay, clap for her. Yes. Last. हार कर जीतने वालों को सेंट जॉन्स के स्टूडेंट्स कहते हैं। Very good for the ideal answer. Yeah, come. हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं लेकिन हारने वाले को जिताने वाला टीचर कहलाता है। Yes. Thank you. Now, yes. Basically, just now we have seen some of the challenges I have given to you. Okay. Understood? The task was like a challenge that you have to identify, recognize, and you have to perform that. Isn't it? Now, we have seen teacher means what? Teacher आने की क्या हमने देखा? उसके साथ हमने देखा कि टीचर हमें क्यों बनना है। अगर हमें पता है टीचर क्यों बनना है, लेकिन we should know कि अगर जैसे कि हम कहते हैं कि अगर तैरना है तो we should know कि वाटर कितना डीप है। We could not able to swim into or we could not able to dive into the water if we don't know the deepness of that water. Understood? So अगर हमें उस प्रोफेशन में जाना है तो we should know the challenges in that profession. Isn't it? Yes. Now you are going to be a teacher, so you might have known some of the challenges. Raise your hand and tell freely whatever the challenges you think that in the teacher's profession. Yes. क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्या चैलेंज को फेस करना हो सकता है, क्या प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ सकते हैं जब मैं टीचर, जैसे कि मिस ने कहा कि हमें पता है कि वर्कलोड कम होता है इसलिए हम है, लेकिन बाद में जाने के बाद समझ में आता है कि कितना ज्यादा वर्कलोड है, कितना काम है, कम है। ओके, सब जगह पे काम होता है, लेकिन दैट इज डिपेंड ऑन यू कि आप वो फील करवा रहे हो या नहीं करवा रहे हो या फिर एक्सेप्ट कर रहे हो। हाँ चलो मुझे करना है, आई नो दैट कि ये वर्कलोड है, मुझे करना है, तो आपको वर्कलोड लगेगा नहीं। अदरवाइज अगर आपको अटेंडेंस भी लेनी है तो वर्कलोड लेना, अरे हमें क्यों लेना है, एक क्लरिकल काम करना है। यस यस, किसने हाथ ऊपर किया? नाउ ओनली जो अच्छा आंसर लगेगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा, सबको नहीं मिलेगा, कंपटीशन अभी बढ़ गया। यस, भी कम होते हैं। सर जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनके क्वेश्चंस भी डिफरेंट होते हैं, तो कभी कभी वो क्वेश्चन का आंसर क्या होने दे जैसे उन्हें वो समझे, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है एज ए टीचर। वेरी गुड, क्लैप फॉर we are going to teach to the students, okay, kids, then it is very difficult whenever the child will ask such kind of questions, okay, we could not able to answer that sometimes, or we ऐसा भी हो सकता है कि उसका आंसर हमें पता है लेकिन उसको कैसे आंसर करे ये समझ में नहीं आता। ओके, so that is one thing that can be a one challenge for us कि बच्चों को समझाना कैसा है।
फॉर एग्जाम्पल मैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग मैं कॉलेज में पढ़ाया हूँ, जब मैं स्कूल में गया पढ़ाने के लिए आई फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम कि बच्चों को समझाऊं कैसे, समझते नहीं है, सुनते नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, वो सुनते ही नहीं है, दे डोंट नो द प्रेजेंस ऑफ द टीचर। ये क्लास में टीचर आए हैं, कोई तो आए हैं, यहाँ पे कोई है, तो उनको कुछ नहीं ज्ञात होता है, दे आर डूइंग देयर ओन वर्क। तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। यस, एनीबॉडी एल्स नाउ? So, a big challenge is also to be mentally stable. A teacher is a good actor. So, many stress we face in our personal life, but we have to be normal in front of students. Okay, actor, how you A good actor means we can't show Okay, yeah, whatever got is it, going got it. with us. Yes, got it, yes. जैसे कि हम कॉमेडियन जो होते हैं, whenever the comedian performs on the stage, कि हम सब हंसते हैं उनके ऊपर, ठीक है, लेकिन उसके भीतर क्या चल रहा है कि जैसे कि उसको बहुत सारे रोल प्ले करने होते हैं, ओके, बहुत सारा बर्डन होता है, स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, फिर भी वो कॉमेडी करता है। ओके, इन द सेम वे शी टोल्ड दैट वी आर गोइंग टू बी अ प्ले, वी आर प्लेइंग मेनी मल्टी कैरेक्टर्स। जैसे घर में बहुत, जैसे कि अभी ये जो गर्ल्स का, वुमेन का तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनको बाहर भी काम करना है, भागते जाना है घर पे, और घर पे भी काम करना है, ठीक है। आते आते नलिनी मित्र तो सब्जी है, तो शी इज थिंकिंग अबाउट टुमारो और द इवनिंग, सुबह से चालू है, तो मल्टीटास्क, यू ऑल आर द मल्टीटास्कर, इजंट इट, सब मल्टी। और फिर वो जो टेंशन होता है कि बच्चों के सामने वो दिखा नहीं सकते हमारे घर में क्या चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, कॉलर चल रहा है, क्या हो रहा है, वी कांट प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ द चैलेंज। ओके, तो ये भी होता है चैलेंज कि किस तरीके से बिहेव स्टूडेंट के सामने करना है। यस, एनीबॉडी एल्स? सर, सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करना ये भी हाँ, यस, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैलेंजेस इन द स्कूल। टाइम पे हमें सिलेबस करना ही है, खत्म करना ही है। अगर खत्म नहीं करेंगे तो सुपरवाइजर बैठे हैं, प्रिंसिपल बैठे हैं, सब आपको कैसे ही करके कंप्लेन। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेरेंट्स, अभी के जो पेरेंट्स हैं वो बहुत कॉन्शियस हुए, दे आर वेरी कॉन्शियस राइट नाउ, कि अगर ये नहीं हुआ है ना तो ये क्यों नहीं हुआ है, टीचर को डायरेक्ट दे फायर, कि प्रिंसिपल फायर करने के पहले पेरेंट्स फायर करते हैं। ओके, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वेरी बिग व्हाट बर्डन। ओके, कि क्यों नहीं हुआ। और फिर आपको पता है स्कूल में डिवीजन होते हैं, ए बी सी डी, फिर ए में अगर अलग से पढ़ाया गया, बी में अलग से पढ़ाया गया, सी में अलग से पढ़ाया गया, तो दैट इज आल्सो वन प्रॉब्लम कि पेरेंट्स कहते हैं कि ये क्यों पढ़ाया है इसे अलग अलग, दैट इज आल्सो अ प्रॉब्लम। यस, एनीबॉडी एल्स? सबसे पहली बात तो ये तो हमें उन्हें पढ़ाना है, वो किस तरीके से पढ़ाना है कि उन्हें समझ में आए, और उन्हें समझा नहीं, और ऐसा होगा कि हम सिर्फ बोलते जा रहे हैं और वो सिर्फ ऐसे स्टैचू बन के खड़े होते समझ में नहीं आए, तो पढ़ाने का कुछ मतलब ही नहीं। स्टैचू बन के रहेगा, मतलब अगर उन्हें समझा ही नहीं तो वो हमें रिस्पॉन्स कैसे करेंगे, वो आंसर कैसे देंगे जब उन्हें वो टॉपिक ही नहीं समझ में आए। ओके, वेरी गुड आंसर। कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ, ये टेक दिस वन इम्पोर्टेंट थिंग, दैट method of teaching, because we are going to learn that only, how to deal with the student, how to teach, okay, what kind of method we should use in the class. Inclusive classroom is there, all kind of students are there, so what kind of method you are going to use so that the student will listen to you as well as respond to you. Okay, that is very important. Interaction is very important. अगर मैं बोलते गया और आप if you are not raising hand, तो मेरा यहाँ पे बोलना वो completely in vain होगा। ओके, सो इंटरेक्शन होना जरूरी है, बच्चों का रिस्पांस मिलना जरूरी है, और रिस्पांस कब मिलेगा, बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। बच्चों को कब अच्छे से समझ में आएगा, अगर आप एक प्रॉपर मेथड ऑफ टीचिंग यूज कर रहे हो। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट, एनीबॉडी एल्स? teaching aids to make the topic or the syllabus interesting for the Interesting. Okay, this can be one problem that most of the time जो ये teaching aid बनाना है, okay, हर एक टॉपिक के ऊपर teaching aid बनाना, ये भी एक चैलेंज हो सकता है, क्योंकि most of the time we do not find any kind of teaching aid, okay, always. लेकिन right now most of the schools में वहाँ पे ये जो है ना स्मार्ट बोर्ड, सब most of the time, अभी नए स्कूल जो भी रहेंगे तो वहाँ पे स्मार्ट बोर्ड है। ओके, तो वहाँ पे टीचिंग एड का इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको पिक्चर दिखाया जा सकते हैं, या फिर उनके खुद के स्मार्ट बोर्ड्स है, ओके, कि जो खुद के एप्स है, तो वो प्ले वहाँ पे कर सकते हैं। तो ज्यादा बर्डन अभी टीचिंग एड बनाने का टीचर के ऊपर शायद नहीं है। ठीक है, पहले गवर्नमेंट स्कूल्स में गवर्नमेंट
मंथली 500 और 400 पे करता है। किस लिए? टीचिंग एड बना के बच्चों को दिखाना, ठीक है, तो वो बर्डन था। लेकिन अभी ये बर्डन इतना ज्यादा नहीं। Yes, anybody else? Something else? Quickly, yes, quickly, fast ना, fast, we'll go fast. Otherwise it will take time. Yes. एक टीचर का बिहेवियर ऐसा होना चाहिए जैसे मदर जैसा। अगर बच्चे लोग हमारे साथ फ्री नहीं हो सकते तो उनके पेरेंट्स भी ट्रस्ट नहीं कर सकते करके नहीं, ठीक है, इसका टीचर का नेचर मदर नहीं होता तो उन लोग भी ट्रस्ट करके छोड़ देते बच्चे को आराम से। लेकिन बच्चा स्कूल में है, सेफ है बात। ओके, इन दैट वे यू आर सेइंग कि बच्चा सेफ है या नहीं है। अगर टीचर का बिहेवियर अच्छा है तो पेरेंट्स को लगेगा कि बच्चा सेफ है, ऐसा ना? ओके, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है कि ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्कूल के ऊपर है, सुटेबल एनवायरनमेंट अगर स्कूल में है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी स्कूल में हो रही है अभी बिकॉज ऑफ दैट। अब आफ्टर द बदलापुर मैटर कि जो भी नए टीचर्स हैं स्कूल में कंपलसरी पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट मंगाया है, कंपलसरी। तो सबको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना ही है कि आप अच्छे हो। यानी कि अगर ट्रस्ट है तो ही बच्चे स्कूल्स में आएंगे, आपके स्कूल्स में आएंगे। तो दैट कैन बी अ बिग चैलेंज। ओके, so create that trust. We should create the trust. Yes, anybody else? Quick, fast, सर जैसे क्वेश्चन पेपर सेट करना, जैसे क्लास में हमारे एवरेज स्टूडेंट रहते हैं, स्लो लर्नर रहते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड रहते हैं, तो उनके आईक्यू के लेवल के ऊपर उनका क्वेश्चन पेपर। Yes, very good. This is also very important कि according to the IQ of the student, क्योंकि वही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है? In DED college, what we are going to learn that how to make the question paper, how to write the question paper, किस तरीके से कौन से क्वेश्चंस यूज करने हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने चाहिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होने चाहिए, वो क्यों होने चाहिए, कितने घटक के ऊपर होने चाहिए, है ना? वो सब आपको सोच के आपको पेपर बनाना है। वो बहुत ज्यादा टेंशन होता है टीचर के लिए, ठीक है? एक टीचर को मैंने पूछा कि जितने फॉर एग्जांपल उनको वो 8 सब्जेक्ट पढ़ाए तो 8 क्वेश्चन पेपर, that may be a great challenge to frame, to structure, to plan the question paper and make the question paper without any error. That is also very important, error. Okay, so this can be one challenge, making the question paper for each and every subject and class. ठीक है? Yes, anybody has something different now? Only one. I will take one more and then I will. Teachers like that are not, there are not only challenges related to children, there are also challenges in the staff. She must be supportive and helpful for the staff. Because Very good. different people are working, so different mindset will be there. Very good, very good, very good. Yes. So this is one more question I will respond to. So this is very important. Working, collaborative working. Okay, working with our staff, working with the support staff. Cooperation is very important. I will explain that afterwards. That I have the point. Okay, so that is very important. Yes, one more one. Yes. So most challenging is parents, because some of the parents are like whenever they come to tuitions also, so if they don't know anything, they are coming to tuition or school, so we ask them, why your child didn't came to school, so they say हमने ही नहीं भेजा उनको, हमें ही नहीं भेजा। So वो ही अवॉइड करते बच्चों को भेजना, then रिजल्ट्स का इफेक्ट होगा, तो वो हमारे पास ही आते हैं कि आपने सिखाया नहीं, किसको ये रीडिंग नहीं आ रहा है या लर्निंग नहीं हो रहा है। Come. This is a very what we can say a great problem or drawback we can say. कि parent expectation. What? Parental expectation. जब मैं पहली बार पढ़ा रहा था, फर्स्ट टाइम, राइट नाउ वी डोंट हैव दैट सब्जेक्ट इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट। सो व्हेन आई यूज्ड टू टीच दैट इवैल्यूएशन मैनेजमेंट, उसमें कहा गया है क्लियरली कि एडमिशन देने के बाद पेरेंट्स का रोल वहीं पे खत्म नहीं होता है। एडमिशन देने के बाद पेरेंट्स का रोल खत्म होता नहीं है, तो वहां पे शुरुआत होता है एक्चुअली। लेकिन पेरेंट्स एडमिशन देने के बाद वो अपना रोल अपने आप खत्म करवाते हैं, ठीक है? वो पार्टिसिपेट नहीं करते। बच्चा स्कूल जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो क्यों नहीं जा रहा है? स्टडी कर रहा है तो कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर क्यों नहीं कर रहा है, उसको समझ में क्यों नहीं आ रहा है। See, we know that 6 hours के लिए बच्चा अपने पास होता है। Students is with us for 6 hours. उसके बाद सबसे ज्यादा टाइम, यानी कि आउट ऑफ 24 hours 18 hours वो घर पे रहता है, तो ज्यादा ध्यान पेरेंट्स का उसके ऊपर होना चाहिए। लेकिन पेरेंट्स के बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होते हैं टीचर से, ठीक है? अगर स्कूल में नहीं हो रहा है तो ट्यूशन टीचर, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द ट्यूशन टीचर हियर, बट टीचर कि आप क्या कर रहे हो, रीडिंग क्यों नहीं आ रही है, स्पीकिंग क्यों नहीं आ रही है। फर्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चा आता है तो पेरेंट्स को लगता है कि ही शुड स्पीक इन इंग्लिश, ही शुड स्पीक इन व्हाटएवर द लैंग्वेज विल बी, टारगेट लैंग्वेज, ठीक है? ही शुड एबल टू राइट फास्ट। फिर टीचर टीचेस इन द क्लास, दिस पेरेंट शुड टेक प्रैक्टिस एट
home, isn't it? So this should be collaborative working. Okay, लेकिन पेरेंट्स का इतना ज्यादा बर्डन होता है टीचर के ऊपर भी कि टीचर को स्ट्रेस आता है, साइकोलॉजिकली मेंटल हेल्थ उनकी खराब हो सकती है. अंडरस्टूड? सो ऑल दीज आर द लास्ट. सर जैसे हमारे कॉलेज में मैंने ऑब्जर्व किया, कोई को करिकुलर एक्टिविटी होती है तो हमारे प्रिंसिपल सर कभी कभी एक ही दिन देते हैं, तो वो भी सबसे बड़ा चैलेंज I do not accept that. तो वो भी बड़ा सबसे चैलेंज होता है हमारे टीचर के सामने कि कैसे करें. हाँ, वही चैलेंज है, कैसे करे. हाँ, उसमें ही आपका देखो जितना ज्यादा टेंशन रहेगा उतना अच्छा निकल के आएगा. अच्छा है. इसीलिए तो सक्सेसफुल करके कम टाइम में दैट इज आल्सो अ चैलेंज कि कम वक्त में कैसे काम पूरा करना है विदाउट टेकिंग एनी टेंशन. अगर आप सोचोगे इतना ही टाइम मिला है, मैं कैसे करूं, 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 टाइम जो है वो भी निकल जाता है. Isn't it? Yes. Now, जो भी चैलेंजेस मुझे डिस्कस करनी थी आपने सभी ने बताए, तो ज्यादा मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा. ठीक है.